हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 और 9 भी इसमें हम देख लेंगे क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हुए चैप्टर है। तो उसके अंदर के जो हम चैप्टर में जो है हमारे फॉर्मूले वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज देखो ये सिर्फ फॉर्मूला सेट है, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूले दिखेंगे इसमें और क्वेश्चन नहीं। मैं क्वेश्चन के अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में और कौन से टाइप के नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से। 9 और 8 चैप्टर दोनों में हम देखेंगे और बाकी चैप्टर भी स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो भी आपके बाकी के चैप्टर हो वो भी मैथ के अंदर हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का। देखो पहले आपका चैप्टर आता है 8, तो ऑफकोर्स चैप्टर नंबर 8 और 9 तो हम दोनों कवर कर रहे हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री, पहले देखो आपको ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे से देखो, ये हमेशा राइट ट्रायंगल, ये तो आपको पता है ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और हम इसको नाम दिए ए, बी और सी। ठीक है, तो अगर हम ये राइट ट्रायंगल हो गया तो ये हमेशा 90 डिग्री का कौन होगा। देखो ये हम जो ए और सी है वो इन दोनों के कंपेयर में बड़ी है, तो ये हाइपोटेनस होती है, जिससे हम एच भी लिख दो। तो आपको समझने के लिए मैंने एच लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखो अब परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो थीटा, जो भी थीटा है, जैसे मैंने यहाँ पे थीटा बनाया, जैसे कि इसमें भी है, जैसे कि इसमें थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं थीटा यहाँ नहीं बनाकर यहाँ बनाता तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता। अगर मैंने यहाँ बनाया तो इसके सामने जो है, ये सामने इसके ये है, ये वाली लाइन है बी ओ सी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी बेस हो जाएगी, है ना। जैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, कई बार क्वेश्चन में एंगल यहाँ पे भी होगा तो आप इसको परपेंडिकुलर मत समझना, आप परपेंडिकुलर इसके सामने वाले को समझना। अगर जो भी एंगल है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये समझ गए तो ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने बताया इसके सामने वाला, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये आपका बेस हो गया। देखो हम फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बताऊंगा बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये सब आप पढ़ चुके हो, तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, साइन कोस क्या होता है ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ मेरे को रिवीजन कराना है और अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं आपको। मैं यही बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि आपको क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन जाते हैं, ना कि कोई थ्योरी, ना कि कोई फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा करने। देखो साइन, आपको ये तो याद होगा साइन, चलो थीटा हटा दे, साइन कोस टेन, और यहाँ पे आपका कोसेक सेक, और आपका आ जाएगा यहाँ पे कोट, सेक भी आ जाएगा, कोसेक भी आ जाएगा, कोट भी आ जाएगा। देखो और ये जो होता है आपका एक टेबल छोटा सा जो आपको याद होगा, मेरे को का पता, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से देख लो। एक और होता है आपका, जो आप में जिसमें हाइपोटेनियस लेते हैं, जिसमें बेस लेते हैं और जिसमें आप, और ये 3 चीज लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज, अगली जो टेबल है ये देखो, जैसे आपको बताया पी वी पी एच एच बी। ठीक है, ये एक टेबल होती है, एक यालिक जो इससे रिलेट करती है और एक यालिक जो इससे रिलेट करती है। ठीक है, तो आप देखो ये आपकी ट्रिक मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा है, जो आपके ट्यूशन टीचर भी होंगे, आपके जो क्लास टीचर, स्कूल टीचर होंगे, आपको ट्रिक बताते होंगे कि ये ऐसे करके याद होता है। बहुत सारी ट्रिक्स होती है इसको याद करने की। मेरा ये मानना है कि आपको ऐसे नॉर्मल पढ़ लेना चाहिए। कोई ट्रिक, अगर आपको ट्रिक लग रही है किसी चीज को याद, अच्छी बात है ट्रिक लग रही है, लेकिन आपकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो आपको बिना ट्रिक की कुछ चीज याद हो रही है तो इसका मतलब आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगली जो आप हमने ये देख लिया, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस। ठीक है, चलिए देखो इसका फॉर्मूला क्या है। साइन, यहाँ से लिया हमने साइन। अब देखो साइन सिर्फ इतना, और इसके आगे कुछ भी हो हमेशा एंगल होगा। ठीक है, एंगल,
जैसे कभी कभार साइन थीटा ना होकर इसकी जगह कभी कभार साइन ए हो जाता है, ये एंगल होगा। इसकी जगह बी भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है। तो इसकी जगह कुछ भी हो, वो हमेशा एंगल होगा आपका। इस वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, ठीक है। आप ये समझना। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिखा, तो ये आपका परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस होगा। देखो जो आप अगर वीडियो पोस्ट करके निकले तो गलत बात है ये। तो मैंने इसका वीडियो बनाया है, पूरी जो मैं फॉर्मूला सीट बता रहा हूँ उसका वीडियो बना के टेलीग्राम में डाल दिया। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे कि देखो साइन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड वर्ड, अपोजिट साइड एंगल, एंगल का हमेशा अपोजिट साइड मैंने लिखा है ए बी, ठीक है। ए बी आपका अपोजिट है, और देखो ए बी आपका अपोजिट है, इसलिए ए बी आपका अपोजिट यहाँ पे आ गया। हाइपोटेनस आपका ए सी आ गया। कोस थीटा, देखो थीटा मैंने पहले बताया, थीटा की जगह ए हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, गामा भी हो सकता है। गामा आपका यू दिखता है, ठीक है। वाई का थोड़ा करली, और बहुत कुछ हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। आपको मैनी ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना पता है जहाँ ये हमेशा एंगल होगा, ठीक है। कभी आपका एंगल रिप्रेजेंट करेगा उसको, ठीक है। तो आपका कोस देखो बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, आपका बेस बीसी है, बीसी एसी आपका हाइपोटेनिस। वैसे आपका टेन आपका ए बी अपोजिट साइड, व्हाट है टेन, परपेंडिकुलर, मैंने बताया था टेन आपका होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर में हाइपोटेनिस ओ बेस, ठीक है। तो बेस होता है तो आपका हमेशा एंगल के सामने वाला। अपोजिट मतलब यार देखो ये एक है, इसके अपोजिट ही तो है ये। अपोजिट का मतलब यही तो है, एंगल के हमेशा अपोजिट, व्हाट, ठीक है। तो आपका ए बी हो गया। वैसे ही आपको देखो कोसेक का एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, जो मैंने इसमें भी लिखा है। कोसेक का कोसेक थीटा इज 1 में साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, जो साइन होगा उसका ही तो उल्टा होगा। अगर आपको पी एच साइन का याद है तो बहुत अच्छी बात, आपको कोसेक का भी याद हो गया। आपको एच अपॉन में पी ही तो है कोसेक का, और क्या है, और कुछ नहीं है। वैसे ही आपका सेक का भी है। सेक का क्या है, सेक का आपने यही तो देखा है कि सेक क्या होता है, 1 में कोस, जगह कोस का आपका आता है। कोस का आपका क्या है, कोस का आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस में बेस हो जाएगा, इतना सिंपल। वैसे ही आपका देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये देखो, ये चीज मुझको ऊपर लिखनी थी, मैंने थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी, तो आपको ये चीज ऊपर लिख लेनी है, ठीक है। अब देखो दो फॉर्मूले में एक फॉर्मूला स्पेशल है, एक होता है टेन अपॉन में थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेन थीटा इज साइन अपॉन में कोस। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये नहीं सोचना कि ये फॉर्मूले कैसा है, ये सब आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर ये आपको सीखना है तो 11th मैथ लेना। आप यहाँ पर डेरिवेशन, आप खुद फॉर्मूले आप बनाओगे कि फॉर्मूले कैसे आए, डेरिवेशन है इनकी, ठीक है। टेन हमेशा क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन में कोस। कोट क्या होता है, मैंने एक चीज बताई, कोट थीटा जो होगा 1 में टेन थीटा होता है, जो मैंने इस चीज में भी लिखी है। कोट इज 1 में टेन थीटा, ठीक है। तो इस साइन 1 उल्टा होता है इसका, तो कोस अपॉन में साइन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो वैसे ही देखो, अब मैं ना इसकी छोटी सी मतलब आपको याद रखने के लिए समझा रहा हूँ, ट्रिक नहीं है ये, आप 11th में ही पढ़ोगे। देखो आपको ये तो याद है ना, 360 डिग्री का होता है ये, है ना, ये तो आपको याद है। इस चीज ट्रिग्नोमेट्री रेशो को मेरे को बताना है। ये आपके जो फॉर्मूले है जो कहते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका कोस हो जाता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये आपका 0 डिग्री, देखो 0 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है ना, ये होता है ना, ये आपका 90 होता है,
इतना ही आपने पढ़ा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है आपने यहाँ तक पढ़ा होगा। यहाँ पे भी होता है जो 270 होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। आई होप मेरे को उम्मीद है कि आपने यहाँ तक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप समझ लो। देखो ये 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री, जो भी ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, ये आपके पॉजिटिव होते हैं। वी मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट आपका वैल्यू करता है। तो आप कहीं पे भी पॉजिटिव दिखाना, वी लिख दो, और वी का मतलब आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। और देखो ये आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आए पॉजिटिव आए। अब सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको अभी नहीं पढ़ना, आप 11th क्लास में पढ़ोगे वो सब, 11th क्लास। और देखो ये ना होती है 90 डिग्री की लाइन, यहाँ पे साइन और कॉस चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में हो जाता है, कॉस ना साइन में हो जाता है, बस। ये 90 डिग्री ना, अगर आप 11th में पढ़ोगे 270 पे भी चेंज होता था, लेकिन आपका 90 डिग्री तक ही है, तो आप 90 डिग्री तक ही पढ़ोगे। तो यहाँ पर अगर कोई आए, मतलब जैसे कि साइन 90 आ गया, ये चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस 90 आ गया, कॉस 90 आता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन में, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 90 डिग्री पे आते ही आपका साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। तो मैंने यही चीज़ लिखी है। तो देखो ये देखो, आप अगर एक बार फॉर्मूले देखो, तो मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस कॉस, तो 90 डिग्री आ गया, तो आपको यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर वैसे कॉस का भी 90 आएगा तो साइन में चेंज हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री में आते ही आपका चेंज हो जाता है। जैसे साइन कोस में होता है और कोस साइन में होता है, वैसे ही टेन जो है आपका कोट में हो जाता है। वैसे कोसेक आपका सेक में हो जाता है, सेक आपका कोसेक में हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको सीक भी कहते हैं, कोसिक भी कहते हैं। आपकी बोला है पेपर में आपको लिखना है, ना कि बोलना है, तो आपको बोलने में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वैसे ही टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, कोसेक कोसिक, मान लो कोसिक ही बोल देता हूँ, कोसिक आपका सीक में हो जाएगा, सीक आपका कोसिक में हो जाएगा। तो वैसे ही आपका है 90 डिग्री आते ही आपका चेंज हो जाता है। बस आपको याद क्या करना है, कौन किस में चेंज होता है। देखो कोसेक, सेक है, सेक में चेंज होगा, ठीक है। टेन के नीचे कोट होता है, तो कोट टेन। बचे दो साइन और कोस, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, बस। देखो अब एक और फॉर्मूला, ये मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है आपके 2 नंबर क्वेश्चन में, और आपके 5 नंबर क्वेश्चन में, और 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला पूछता नहीं कि साइन कोस स्क्वायर ही क्या होता है, अरे नहीं, ये पूछता नहीं, आपको फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है, बस। देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है, एंगल मैंने बोला ना, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, थीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, डजेंट मैटर, आपका ये एंगल ही है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वैसे ही आपका 2 आपका रह जाता है, मैं कोसिक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा, और सेक वो बराबर होता है आपका सीक स्क्वायर थीटा में एक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाए, मतलब बराबर हो जाता है। तो आपकी ये हो गई, नॉर्मली मेरे को लगता है कि ये आपके हो गए। देखो आपका ये रह रहा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिक ऑफ एंगल पे आपको डिफाइंड करना है। देखो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल पीडीएफ में है, ठीक है। 0, 30, 45, 60 या 90, यही चीज है।
आपने अभी एक फॉर्मूला सीखा क्या, साइन, आपका साइन को याद कर लो ना तो हो जाता है साइन थीटा। साइन थीटा अगर थीटा अगर आपका 0 है तो आपका 0 आंसर। 130 डिग्री है तो आपका 1/3 है, 1/2 है, ठीक है। वैसे ही आपका टेन का याद करना आपको भी मुश्किल नहीं लगेगा। टेन क्या होता है, टेन आपका होता है टेन थीटा इज साइन अपॉन में कॉस थीटा एंड थीटा, ठीक है, ये होता है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो ऐसी 1/में 0/1 आपको 0 होगा। अगर यहाँ पे 0 है तो इसका भी 0 ही होगा ना, इसका भी 0 होगा, तो 0 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये होगा, वैसे ही आपको देखो 30 मान लो, 30 10 30 निकालना है हमें, 10 30। तो अगर साइन 30 कितना होता है 1/2, और इसका हो गया √3/2, 2 से 2 कट गया 1/3 √3। वैसे ही आपको ये टेबल डिफाइन करनी। और नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, देखो ऐसी कोई टर्म ही नहीं जिसके नीचे अगर 0 हो उसको डिफाइन कर दे, ठीक है। तो ऐसी कोई साइंटिस्ट ने प्रूफ ही नहीं करा जो इसका आंसर निकाल दे। तो आपको इसका नॉट डिफाइन करना तो अच्छी बात है ना, आपको तो ये लिखना है इन्फिनिटी का मतलब भी आपका ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का साइन होता है, तो आपको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो पता चल गया होगा। तो आपको यहीं पे देखो, आपको ये याद करना है, एक सिंपल सा आपको ये याद करना है। ये तो मैंने लॉजिकली बता दिया, ये थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बस ये समझ लेना। अगर थीटा यहाँ है, जैसे कि थीटा मान लो यहाँ है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था, जैसे देखो इधर देखो थीटा मान लो यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर। बस देखो आपको ये नॉर्मली आपको पहले ये याद करना चाहिए, ठीक है, जो मैंने पीडीएफ में भी दे रखा है। फिर ये याद कर लो थोड़ा सा, फिर ये 3 पेज के याद करना, सिंपल सा लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और मैं कह रहा हूँ कि आपको ये याद करके सोचना मत कि सवाल, भाई आपको क्वेश्चन ज्यादा करने। क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ, अगली वीडियो जो आएगी क्वेश्चन पे आएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए चलते हैं, आपको याद करना होगा, आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँ, इसलिए आप जाओ और याद करो।